नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले इस छोटी सी निवेदन की वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। झारखंड में पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा हेमंत सोरेन 26 को पेंशन महासम्मेलन में करेंगे ऐलान। आपको बता दें, राजधानी रांची के मोहराबादी मैदान में 26 जून को पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग को लेकर सरकारी कर्मियों को पेंशन महासम्मेलन होगा। आपको बता दूं, इसमें ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों की प्रतिनिधि शामिल होंगे। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस महासम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इस मौके पर वे राज्य में पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा कर सकते हैं। वहीं आपको बता दूं कि नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम NMOPS झारखंड में पेंशन महासम्मेलन का आयोजन किया है। इस दौरान झारखंड में छत्तीसगढ़ मॉडल पुरानी पेंशन स्कीम की घोषणा संभव है। आपको बता दूं कि NMOPS झारखंड के सम्मेलन की तैयारी में जुटे हैं। उन्हें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य सरकार के कर्मियों को पुरानी पेंशन स्कीम सौगात देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करो तो कर्मचारी चयन आयोग झारखंड में 991 पदों पर वैकेंसी। आपको बता दूं, झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों में 991 निम्न वर्गीय लिपि स्टेनोग्राफर की नियुक्ति को लेकर होने वाले झारखंड में इंटरमीडिएट स्तरीय कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन या हर्ता धारक पद हेतु प्रतियोगिता परीक्षा 2022 में शामिल होने के लिए अब 10 जुलाई तक ऑनलाइन निबंध हो सकेगा। आपको बता दूं, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा अपरिहार्य कारण से बढ़ा दी गई है। पहले ऑनलाइन निबंध की अंतिम तिथि 26 जून निर्धारित थी। उसके बाद आयोग के अनुसार अब इस परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन निबंध 10 जुलाई के मध्य रात्रि तक हो सकेगा। परीक्षा शुल्क के ऑनलाइन भुगतान अंतिम तिथि 12 जुलाई, जबकि फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई तक बढ़ाई गई है। ऑनलाइन आवेदन में अब किसी प्रकार का संशोधन 17 जुलाई से 20 जुलाई तक हो सकेगा। वहीं अगली बड़ी खबर बात करते हैं हेमंत सोरेन के सेक्रेटरी IAS विनय चौबे पर हाथ डालेगी ईडी। निशिकांत दुबे की ट्वीट से मची खलबली। आपको बता दूं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगातार हमला बोले जा रहा है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने ट्विटर पर आज फिर बड़ा दावा करते हुए सरकार में सनसनी मचा दी है। आपको बता दूं, भाजपा नेता ने कहा है कि ईडी हेमंत सोरेन के सचिव विनय कुमार चौबे से पूछताछ करने वाली है। निशिकांत ने अपने ट्विटर में लिखा, जानकारी के अनुसार परिवर्तनशील निदेशालय ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री सचिव विनय चौबे को बुलाने वाले हैं। आपको बता दूं, निर्णय लिया गया है कि सचिव महोदय ने 1 साल के अंदर 3 बार शराब नीति बदलने के पीछे कहानी उनकी जुबानी से समझी जाएगी। इधर गोड्डा से भाजपा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि ईडी की टीम बहुत जल्द उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे से पूछताछ करेगी। उन्होंने ट्विटर पर किया है कि झारखंड के मुख्यमंत्री के सचिव विनय चौबे को ईडी कभी भी पूछताछ के लिए बुला सकता है। ईडी उनसे यह जानने की कोशिश करेगा कि 1 साल के भीतर 3 बार शराब नीति बदलने के पीछे की कहानी क्या है। ईडी पूरी जानकारी विनय चौबे के माध्यम से लेने का प्रयास करेगी। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य के तकरीबन सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड मुहैया कराने की दिशा में राज्य सरकार के स्तर से किए जा रहे प्रयासों को समर्थक नतीजे दिखाने लगे हैं। आपको बता दूं, इस कड़ी में 23 जून को राज्य भर में प्रखंड स्तर पर लगाए गए विशेष शिविर में एक ही दिन में KCC के 49,092 आवेदन आए और इस मदद से 226.67 करोड़ के ऋण स्वीकृति दी गई है। आपको बता दूं, KCC के तहत ऋण लेने और समय से चुकाने वाले किसानों को महज 1% ब्याज पर कर्ज उपलब्ध कराया जा रहा है। KCC 7% ब्याज पर उपलब्ध होता है, जिससे समय सीमा के अंदर वापस करने पर 3% ब्याज भारत सरकार द्वारा माफ किया जाता है। राज्य सरकार भी समय से ऋण वापस करने पर 3% ब्याज अपनी ओर से देकर किसानों की मदद करती है। इस प्रकार समय सीमा के अंदर किसान द्वारा ऋण वापस किए जाने पर किसान को मात्र 1% ब्याज का बोझ पड़ता है। अब तक राज्य सरकार के प्रयास से 8,96,108 किसानों को KCC आवेदन पत्र पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर लिया गया है। वहीं आपको बता दूं, मात्र एक दिन में 226 करोड़ के KCC ऋण की स्वीकृति अपने आप में एक नया कीर्तिमान है। यह कृषि विभाग की टीम और बैंक पदाधिकारी के बीच समन्वय और उनके परिश्रम का परिणाम है। किसानों के आर्थिक शक्तिकरण की ओर से सरकार का महत्वपूर्ण कदम है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करो तो झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, हर पंचायत में होंगे +2 स्कूल। आपको बता दूं, झारखंड में प्रत्येक पंचायत में एक स्कूल इस रूप में अपग्रेड होंगे जिनमें कक्षा 1 से 12वीं तक पढ़ाई होगी। इसमें वो सारी सुविधाएं होगी जो एक निजी स्कूल में होती है। आपको बता दूं, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से सचिव राजेश शर्मा ने 2 दिवसीय समीक्षा बैठक में अंतिम दिन 15 दिनों के भीतर इसे लेकर प्रस्ताव देने के निर्देश सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिए हैं। दूसरे दिन माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षा निदेशालय से जुड़ी योजनाओं व कार्यक्रम की समीक्षा हुई है। आपको बता दूं, शिक्षा सचिव ने पदाधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि प्राथमिक से माध्यमिक या माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में जाने से क्रम में बच्चे ड्रॉप आउट ना हो। इसे लेकर उन्हें प्रधानाध्यापक शिक्षकों की कमेटियां गठित करने को कहा है, जिनमें
जिनमें पोषक क्षेत्रों स्कूल शिक्षक शामिल होंगे। प्रत्येक कमेटी में उन दोनों स्कूल के प्रधानाध्यापक व शिक्षक शामिल होंगे जिसमें छात्र वर्तमान में अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन अब उनका नामांकन दूसरे स्कूल में उच्च कक्षाओं में होना है। दोनों स्कूल के शिक्षक पोषक क्षेत्रों में संबंधित छात्र के घर जाकर उसका नामांकन सुनिश्चित कराएंगे। स्कूल इस रूप में अपग्रेड होंगे जिनमें। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे हेमंत सोरेन। आपको बता दूं, राष्ट्रीय चुनाव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा आज अपने पत्ते खोलेंगे। राष्ट्रीय चुनाव में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का निर्णय ले सकता है। वहीं आपको बता दूं कि मोर्चा के भीतर खाने इससे लेकर दबाव और ज्यादातर विधायक और वरीय नेता इस पक्ष में है कि एक आदिवासी को देश के सर्वोच्च पद पर बैठाने का मौका मिल रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो की राजनीति का केंद्र बिंदु आदिवासी है। इस लिहाज में दलीय सीमाओं पर परे जाकर द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करना चाहिए। आदिवासी जन भावना का भी सम्मान किया जाना चाहिए। वहीं अगली बड़ी खबर बात करें तो झारखंड में निःशक्तों व विद्यार्थियों को मिलेगी वेकेशनल ट्रेनिंग, मिलेगी 2500 रुपये प्रति माह। आपको बता दूं, झारखंड के निःशक्त व्यक्तियों और विद्यार्थियों को कौशल युक्त बनाने के लिए अब वेकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके तहत 2500 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसकी ट्रेनिंग 1 साल की होगी। केंद्रीय श्रम विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर अकीब जावेद ने AICTE और UGC के माध्यम से सभी संस्थानों को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी है। डॉक्टर जावेद के अनुसार केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने व्यावसायिक पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए योजना लागू करने का विचार किया है। 24 राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र नेटवर्क के माध्यम से निःशक्त व्यक्तियों PWD को मदद की जाएगी। इसके लिए संबंधित व्यक्ति विद्यार्थी को केंद्र के पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। डॉक्टर जावेद ने कहा है कि मंत्रालय छात्रवृत्ति राशि बढ़ाने पर भी विचार कर रहा है। AICTE द्वारा कहा गया है कि नई शिक्षा नीति तहत वोकेशनल कोर्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। विवि और संस्थानों पर रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा भी देना है। उन्होंने कहा है कि नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भी नई योजना के तहत निःशक्त व्यक्तियों को प्रशिक्षण मुहैया कराया जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों में निलंबित झारखंड की पूर्व खान उद्योग सचिव IAS अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अनुसंधान के दौरान राजनेता व नौकरशाहों के काले धन निवेश विशाल चौधरी के खिलाफ ED का अनुसंधान लगातार जारी है। आपको बता दूं, विशाल चौधरी यहां ED के छापेमारी से 10 दिन पहले 10 करोड़ रुपये लेन देन हुए थे, जिनसे संबंधित दस्तावेज ED के पास तो है, लेकिन उसका हिसाब अब तक नहीं मिल पाया है। जानकारी मिल रही है कि ED के दफ्तर से विशाल की राजद महिला कर्मी हर दिन पूछताछ में शामिल हो रही है। उससे ED के अधिकारी यह जानने की कोशिश कर रही है कि 10 करोड़ रुपये किसके थे और कहां से आए थे। उस राजदार से ED विशाल चौधरी के सभी नेटवर्क और व्यवसाय का हिसाब किताब जुटा रहा है। आपको बता दो, झारखंड के बड़े IAS IPS अफसरों के दुलारे विशाल चौधरी पर ED की कार्रवाई तेज हो गई है। विशाल चौधरी के दफ्तर में छापेमारी के बाद पूछताछ में उससे कई अहम जानकारियां हाथ लगी हैं, जिनके बाद सत्ता का दलाल ट्रांसफर पोस्टिंग का मास्टरमाइंड प्रेम प्रकाश के ठिकाने पर तबातोड़ छापेमारी की गई है। फिलहाल विशाल चौधरी की करीबी महिला ED उससे अब तक कई दौर की पूछताछ हो चुकी है। यह महिला एक बैंक पदाधिकारी की पत्नी है। ऐसे ही अमेजिंग न्यूज जानने के लिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।